हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 की तैयारी में। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का क्लास 21 यानी कि प्रैक्टिस सेट 21, जिसमें कि हम सभी क्वेश्चंस को मिला करके चल रहे हैं, जिससे कि हमारा एक शानदार प्रैक्टिस सेट लगे। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चलेंगे। तो इसमें हमारा जो इस प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो फाइंड द एरर से क्वेश्चन होने वाला है। सवाल है आपका, as they driven through the dark twisting lane down which they had walked earlier, Lucius heard the whistling of the night air in his ears। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कितना सेंटेंस, ये बहुत ही बड़ा सेंटेंस दिया गया है, लेकिन बिल्कुल इसमें जो नियम लगने वाला है काफ़ी आसान, काफ़ी इजी इसमें नियम लगने वाला है। जी अब फाइंड द एरर से क्वेश्चन है, हमें बतलाना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिया गया है, उसी को हमें समझना है। तो इसमें कौन सा रूल लागू होने वाला है उसको हम पहले जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार एक नियम बतलाता हूँ, यदि हमारे सेंटेंस में थोड़ा सा भी पास्ट टेंस आए तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है वो हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। जी हाँ, ये जो जनरल रूल है और इसमें जो नियम लागू हुआ है उसको हम पहले जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों नियम का भी यूज हम करने वाले हैं इस वाक्य में। दो घटना, जी हाँ, दो घटना यदि पास्ट में हो, दो घटना यदि पास्ट में हो तो जो फर्स्ट वाला जो घटना होता है वो पास्ट परफेक्ट चला जाता है, हैड प्लस भी3। जी हाँ, और जो सेकंड वाक्य होता है वो हमारा सिंपल पास्ट यानी कि भी2 में चला जाता है। और जनरल रूल से यदि भी हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यदि हमारा सेंटेंस पास्ट में, यदि थोड़ा सा भी सेंटेंस पास्ट में चला जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। तो बिना किसी देरी के पहले हम आते हैं वाक्य पर। As they drive in through the dark twisting lane down which they had walked। जी हाँ, walked V2 है, heard V2 है, whistling of the night air in his ears। सामान्य नियम देखें तो यहाँ पर ड्राइव इन, जो कि ड्राइव का ही ये वर्ब थर्ड है। जी हाँ, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप है, और वर्ब का तीसरा रूप बिना एक ज्वेलरी, जी हाँ, बिना एक ज्वेलरी वर्ब के यहाँ पर कैसे आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं ये वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे, क्योंकि वॉक्ड भी, जी हाँ, थोड़ा सा भी यदि हमारे सेंटेंस में पास्ट टेंस आ जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर ड्राइव इन ना होकर ड्रोव होगा। और दोस्तों, दो घटना यदि पास्ट में घटित हो, जी हाँ, एक ये वाक्य हुआ, जी हाँ, इसमें दो वाक्य है, और जिसमें कि पहला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और दूसरा वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये तो मैंने बतला ही दिया दोस्तों। और जनरल नियम से भी देखें तो यहाँ पर ड्राइव इन नहीं ड्रोव होगा। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ड्राइव का ही दूसरा रूप होता है ड्रोव। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, उतना जगह नहीं है, तो V2 हमारा ड्रोव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में गड़बड़ है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में ही हमारा एरर दिया है, एज दे ड्राइवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एज दे ड्रोव। जी हाँ, ये जो हमारा दूसरा ये वाक्य ये ड्रोव हो जाएगा, और पहला वाक्य यहाँ पर देख सकते हैं दे हैड वॉक्ड, हैड प्लस भी3 दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों अब हमारा वाक्य। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, फाइंड द एरर से ही क्वेश्चन है, द प्लैटिनम इज अ प्रीशियस मेटल। द प्लैटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, बतलाना है कि हमें इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कौन सा नियम यूज होने वाला है उसको हम पहले जानते हैं। कभी भी जी हाँ, मेटल्स जो कि धातु होते हैं दोस्तों, जी हाँ, मेटल्स में जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जी हाँ, प्लैटिनम हो गया, जो भी मेटल्स हैं ये सब, इनके, जी हाँ, इनके साथ जो आर्टिकल द होता है उसका यूज नहीं होता है। जी हाँ, किसी भी मेटल्स के साथ द आर्टिकल का, डिफिनेट आर्टिकल जो द होता है उसका यूज हम नहीं करते हैं। तो आते हैं हम पहले वाक्य पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर द प्लैटिनम के साथ द का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द प्लैटिनम नहीं होगा, बिना, जी हाँ, द के होगा, प्लैटिनम के वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा एरर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सभी हम क्वेश्चन को मिला करके चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले हम 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाते थे, अब हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ रहा है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द से। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द हमारे एग्जाम के लिए, तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा दोस्तों।
एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स। जी हाँ, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, इसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, यही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अगोनी, यानी कि अगोनी, इसका अर्थ पहले क्या हुआ ये तो पहले हम जानते हैं। जी हाँ, अगोनी का अर्थ होता है अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा पीड़ा को ही हम एक शब्द में अगोनी कहते हैं। अब हम सभी ऑप्शंस को भी जानेंगे क्योंकि सभी ऑप्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का अर्थ होता है स्वायत्तता, और अवायरी यानी कि पक्षी को जिसमें रखा जाता है उसे हम अवायरी कहते हैं। और ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है एकतंत्र। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही है। जी हाँ दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नासेंट। नासेंट आखिर इसका अर्थ क्या होता है। नासेंट यानी कि बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट यानी कि नवोदित। जी नासेंट यानी कि नवोदित, नवजात। जी हाँ, नवोदित उसको हम कहते हैं। तो सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हेरल्ड, हेरल्ड का अर्थ होता है अग्रदूत। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी काफ़ी बीबीआई वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों। ब्लास्फेमी का अर्थ होता है जी हाँ, ईश्वर की निंदा जो करते हैं उसे हम कहते हैं ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी कहलाता है। जी हाँ, ब्लास्फेमी ईश्वर की निंदा हो गया। जी हाँ, ब्लास्फेमी ईश्वर की निंदा कहलाता है। और क्नैब, जी हाँ, क्नैब जो धूर्त होते हैं उसे हम कहते हैं क्नैब, धूर्त कहलाता है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके पहले वीडियो में मैं जो पैटर्न मैंने बतलाया कि जी हाँ, हम जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो किस पैटर्न पर जी हाँ कैसे चल रहा है, कितना कितना क्वेश्चंस का ये जो प्रैक्टिस सेट लग रहा है उसको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बतला दिया। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों हमारे लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, जी हाँ, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। इंटरप्रेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इंटरप्रेट का अर्थ होता है व्याख्या। जी हाँ, जो कि कठिनाई हो। जी हाँ, कठिनाई हो व्याख्या करने में किसी चीज़ को या समझने में। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का अर्थ होता है जी हाँ, एनिग्मेटिक का अर्थ होता है रहस्यपूर्ण, यानी कि डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। जी यानी कि जिसको समझने में कठिनाई हो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक यानी कि रहस्यपूर्ण जो बात होते हैं उसको हम समझने में जी हाँ कठिनाई होती है, उसे हम कहते हैं एनिग्मेटिक एक शब्द में। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्सप्लिकेबल यानी कि समझाने योग्य, एमुलेट यानी कि अनुकरण, एंडेमिक एंडेमिक यानी कि स्थानिक। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चल रहे हैं। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन है अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। जी हाँ, हमारे जी हाँ ये जो अंडरलाइन किया गया सेंटेंस है इसके जगह पर हम कौन सा जी हाँ कौन सा ऑप्शंस रखें कि ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सही, बिल्कुल रेक्टिफाई हो जाए। पहले हम वाक्यों को देखते हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अट्रैक्टेड बोनस फॉर द एम्प्लॉयज ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। इसमें पहले हम जानते हैं कि कौन सा नियम दोस्तों लागू किया गया है, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हमारा नियम यूज होने वाला है पहले जानते हैं। अट्रैक्टेड एक वर्ड इसमें आया है दोस्तों, ATTRACTED। थोड़ा राइटिंग दोस्तों सही नहीं है, उसको देख लीजिएगा। अट्रैक्टेड जो कि V2 है, ये भर्व का रूप ही है, तो यहाँ पर जो हमारा भर्व का यूज नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, किसका यूज होने वाला है उसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर अट्रैक्टेड के जगह पर अट्रैक्टिव का यूज होगा। जी हाँ, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव जो कि एक जी हाँ एडजेक्टिव है। जी हाँ, हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्यों यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एक नाउन वर्ड आया है जो कि बोनस है। जी हाँ दोस्तों, मैं जब वाक्य को पढ़ रहा था तो उसमें बोनस एक वर्ड आया है। इस बोनस जी हाँ नाउन में एक वर्ड आया है बोनस, जो कि ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ना कि वर्ब की। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता है। जी हाँ, नाउन को क्वालिफाई जो कि करता है एडजेक्टिव करता है, ना कि वर्ब। तो हमारे लिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा, अट्रैक्टिव नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव वर्ब हो जाएगा और अट्रैक्टिव एडजेक्टिव। तो बिना किसी तरीके पहले हम आते हैं वाक्य पर। जी हाँ, अनाउंस्ड अट्रैक्टेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अट्रैक्टेड जो कि वर्ब है ये यूज नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों बोनस। जी हाँ दोस्तों, ये बोनस जो है नाउन, और नाउन के लिए हम वर्ब नहीं, जी हाँ नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव विशेषण जी हाँ एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जी हाँ, एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो अट्रैक्टिव नहीं अट्रैक्टिव का यूज होगा। तो इसका जी हाँ ऑप्शन नंबर जो हमारा होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनाउंस्ड एन अट्रैक्टिव बोनस फॉर द एम्प्लॉयज। जी हाँ, अनाउंस्ड एन अट्रैक्टिव बोनस फॉर द एम्प्लॉयज, ये ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें कौन सा नियम पहले लागू होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऋषि आस्क्ड करण विल ही गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। ये जो दोस्तों वाक्य लिया गया नरेशन से लिया गया, तो इसमें कौन सा नरेशन का रूल लागू हो रहा है उसको पहले हम देखते हैं। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में, जी हाँ, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जी हाँ दोस्तों, ये जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से लिया गया है। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते समय हम इफ का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। आप ध्यान से केवल सुनते रहिएगा दोस्तों, आपको समझ में अवश्य आएगा। इफ का यूज करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय विल के जगह पर उड़ाया जाएगा। अब मैं विल के क्यों केवल बतला रहा हूँ, क्योंकि विल यहाँ पर यूज करना है। विल का वुड हो जाएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। अब दोस्तों बातों से उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब हम प्रैक्टिकल इसका यहाँ पर यूज करके देख लेते हैं। ऋषि आस्क्ड करण, जी हाँ, ऋषि आस्क्ड करण, और इसके बाद हम दोस्तों लिखेंगे इफ। पहले हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इफ आएगा, इफ ही और विल का हो जाएगा वुड गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे तो ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी को रखने से ये जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल सही हो जा रहा है। जी हाँ, बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स है। जी हाँ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिनोनिम्स से वर्ड आया है द नॉवेल्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड रिच कैरेक्टर डेवलपमेंट केप्ट रीडर्स, जी हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ये कमिटेड, ये जो कोष्टक में वर्ड आया है इसी का हमें सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द बतलाना है। तो कमिटेड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमिटेड का अर्थ होता है प्रतिबद्ध। जी हाँ, प्रतिबद्ध होता है यानी कि कार्यरत जो होते हैं। जी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध। अब इसी का हमें मिलता जुलता वर्ड यानी कि सिनोनिम्स बतलाएं, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंगेज्ड। जी इंगेज्ड जो कि कार्यरत होते हैं उसे हम कहते हैं इंगेज्ड यानी कि कार्यरत, और कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध। अब हम सभी वर्ड को भी जी हाँ डील करते हैं। सिक्लूटेड का अर्थ होता है एकांत। जी हाँ, सिक्लूटेड का अर्थ होता है एकांत। और डिटैच्ड, एक वर्ड आया है डिटैच्ड, डिटैच्ड का अर्थ होता है उदासीन। डिसमेंटल्ड, डिसमेंटल्ड का अर्थ होता है ध्वस्त करना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिनोनिम से है मैग्निफिसेंट। जी हाँ दोस्तों, मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य, और इसका सिनोनिम जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लोरियस। जी हाँ दोस्तों, ग्लोरियस का अर्थ भी शानदार भव्य हो जाएगा। ग्लोरियस का अर्थ होता है शानदार। तो हम सभी ऑप्शंस को भी डील कर लेते हैं। जस्टिफाई, एक वर्ड आया है जस्टिफाई यानी कि न्यायोचित ठहराना। जी हाँ, न्यायोचित ठहराना। हाईएस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ। जी हाँ, हाईएस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ। और मोडेस्ट, काफ़ी अच्छा वर्ड है। मोडेस्ट यानी कि विनम्र, नम्र। जी हाँ, मोडेस्ट यानी कि विनम्र, काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों। जी हाँ, मोडेस्ट। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैग्निफिसेंट, जी हाँ, मैग्निफिसेंट भव्य और ग्लोरियस शानदार। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुकिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा था मैग्निफिसेंट हो गया। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आया है सिनोनिम से ही है, सिनोनिम से ग्रिट। जी हाँ दोस्तों, ग्रिट का अर्थ होता है धैर्य रखना। जी हाँ, ग्रिट का अर्थ होता है धैर्य, और इसी का हमें सिनोनिम्स यानी कि इसका ही मिलता जुलता वर्ड बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कॉरेज। जी हाँ, कॉरेज का अर्थ होता है धैर्य, साहस। धैर्य, साहस, कॉरेज का अर्थ होता है साहस। तो अब सभी हम वर्ड को भी देख लेते हैं। पावर यानी कि शक्ति। लेवल, लेवल दोस्तों जानते होंगे सपाट, बराबर। और गैप, गैप यानी कि अंतरिक्त स्थान, उसको हम गैप कहते हैं। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडियम एंड फ्रेज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए इडियम एंड फ्रेज, क्योंकि एक एक सवाल 3 मार्क्स के हो जाते हैं। जी हाँ, कूल एज अ कुकुम्बर, काफ़ी इजी सेंटेंस है। जी हाँ, इजी सेंटेंस, जी इजी इडियम आया है। कूल एज अ कुकुम्बर का अर्थ ही होता है दोस्तों अस्टेज, काम एंड कंपोज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्टेज, काम एंड कंपोज्ड, यानी कि शांत और संयमित रहना। शांत और संयमित रहना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहेव्स लाइक अ वेजिटेबल, बिल्कुल नहीं होगा। स्क्वाल्स ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, बिल्कुल नहीं। डेवलप्स ऑफ फीवर, बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इडियम से ही है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। नायना हैज 6 चिल्ड्रेन एंड आई ऑलवेज डैश विद देयर नेम। तो इसमें जो हमारा जी कौन सा इडियम यूज होने वाला है उसको हमें बतलाना है कि रिक्त स्थान में कौन सा इडियम भरा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये पूर्ण हो जाए।
जी हाँ, बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा। गेट मिक्स्ड अप, गेट मिक्स्ड अप का होता है दोस्तों अर्थ चीज़ों को पहचानने या याद रखने में भ्रमित हो जाना। जी हाँ, चीज़ों को पहचानने या याद रखने में भ्रमित हो जाना। इस सेंटेंस में जी हाँ कहा गया कि नैना के 6 चिल्ड्रन है, 6 बच्चे हैं और आई ऑलवेज यानी कि मैं हमेशा, जी हाँ, एंड आई ऑलवेज मैं हमेशा, जी हाँ, उनके नामों को लेकर भ्रमित हो जाता हूँ। जी गेट मिक्स्ड अप यानी कि भ्रमित हो जाना, भ्रमित हो जाना। ऑप्शन नंबर ए गेट मिक्स्ड अप इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेट रीड ऑफ, गेट अवे, क्लीन, गेट कोल्ड फिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट ये इडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन है। कास्टल्स इन द एयर, कास्टल्स इन द एयर का काफ़ी इजी, जी हाँ, आज के इडियम है। कास्टल्स इन द ईयर यानी कि अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान यानी कि एक अवास्तविक एवं असंभव योजना। जी हाँ, एक अवास्तविक एवं असंभव योजना को ही कास्टल्स इन द एयर यानी कि हवाई महल बनाना। जी हाँ, हवाई महल बनाना उसी को हम कहते हैं कास्टल्स इन द एयर, अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। एंटोनिम से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द ओवेरन। ओवेरन का अर्थ क्या होता है? ओवेरन का अर्थ होता है दोस्तों बलपूर्वक कब्जा करना। जी हाँ, बलपूर्वक कब्जा करना। जी हाँ, बलपूर्वक कब्जा करना। अब इसी का हमें एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द बिना, जी हाँ, इसका जो उल्टा अर्थ होता है बलपूर्वक कब्जा करना का इसका उल्टा अर्थ हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करना। जी हाँ, ओवेरन अर्थ होता है बलपूर्वक कब्जा करना और इसका उल्टा हो जाएगा सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करना। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इनंडेड, जी हाँ, इनंडेड का अर्थ होता है देर लगा देना, देरी से। स्टॉर्म यानी कि दोस्तों जानते होंगे तूफान। इन्वेड यानी कि आक्रमण करना। जी हाँ, इन्वेड यानी कि आक्रमण। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एंटोनिम से। जी हाँ, एंटोनिम से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। अस्टडी काफ़ी अच्छा वर्ड है। अस्टडी का अर्थ होता है प्रबल। जी हाँ दोस्तों, अस्टडी का अर्थ होता है प्रबल। अब इसका हमें विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेलिकेट। जी हाँ, डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों नाजुक। जी हाँ, डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक और अस्टडी मतलब प्रबल। तो अस्टडी का जो राइट एंटोनिम्स, अस्टडी का यानी कि प्रबल, इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा डेलिकेट यानी कि नाजुक। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग यानी कि खींचना। टीनी यानी कि छोटा और ड्राइव, जी हाँ, एक वर्ड आया है दोस्तों ड्राइव। ड्राइव यानी कि अनाकर्षक। जी हाँ, अनाकर्षक यानी कि जो आकर्षक, जो अट्रैक्टिव ना हो। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, जी हाँ, ये लास्ट एंटोनिम से क्वेश्चन है मिनिएचर। जी हाँ, मिनिएचर काफ़ी अच्छा वर्ड है। मिनिएचर का अर्थ होता है लघु रूप। जी हाँ दोस्तों, मिनिएचर, मिनी आप समझ रहे हो दोस्तों, मिनी यानी कि छोटा, लघु, संक्षिप्त, मिनिएचर यानी कि लघु रूप। जी हाँ, मिनी और एचर दोनों को मिला करके बना है मिनिएचर और लघु रूप। मिनिएचर का अर्थ होता है लघु रूप। इसका विलोम शब्द यानी कि इसका उल्टा शब्द बतलाना है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैमथ। जी हाँ, मैमथ का अर्थ होता है विशालकाय, विशाल यानी कि बिग। जी हाँ दोस्तों, मैमथ यानी कि बिग, विशाल, बड़ा। और टीनी, जी हाँ दोस्तों, अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टीनी यानी कि छोटा, एवरेज यानी कि औसतन। जी हाँ, औसतन, औसत। और मिनी स्कॉल, जी हाँ, मिनी स्कॉल का अर्थ होता है, जी हाँ, मिनी स्कॉल। मिनी स्कॉल काफ़ी अच्छा वर्ड है। मिनी स्कॉल का अर्थ होता है अति सूक्ष्म। जी हाँ दोस्तों, अति सूक्ष्म इसका अर्थ होता है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा वैसे क्वेश्चन आएगा जो कि फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये मिस स्पेल्ड वर्ड जो कि फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं। जी हाँ, एक सवाल 3 मार्क्स के होते हैं और 3 मार्क्स का एक मार्क्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जी हाँ, सवाल है हमारा पहला, ये चारों ऑप्शंस में से जो भी डिफरेंट वर्ड है उसको हमें पहचानना है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारा वीडियो पहले से देखते होंगे तो आप समझ ही गए होंगे इसका पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, इसका पैटर्न क्या होता है? सर्जेंट। जी हाँ दोस्तों, सर्जेंट बिल्कुल राइट वर्ड है। प्ले राइट बिल्कुल राइट वर्ड है। जी हाँ, लेसर, जी हाँ, लेसर बिल्कुल राइट वर्ड है। ये एक्सपीरियंस जो कि बिल्कुल गलत यहाँ पर वर्ड दिया गया है। एक्सपीरियंस का होता है EXPERI, ए नहीं होता है दोस्तों, ई होता है ENCE, एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी जो कि ये गलत रॉन्ग वर्ड दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
PERIENCE एक्सपीरियंस का राइट स्पेलिंग होता है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड से ही। देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक स्पेलिंग एरर दिया गया है। जी हाँ, ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ यानी कि गलत स्पेलिंग दिया गया है। एज पर मैनेजर्स ओपिनियन द लेजर स्प्रिंकर मेल फंक्शन। जी हाँ, मेल फंक्शन। जी हाँ, ये सेंटेंस में ही ये सेंटेंस के चारों वर्ड यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ABCD चारों ऑप्शंस में सेंटेंस के ये चारों वर्ड हैं। तो इसमें बतलाना है कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है, गलत है। ओपिनियन बिल्कुल सही है। स्प्रिंकलर, जी हाँ स्प्रिंकलर बिल्कुल सही है। लेजर बिल्कुल सही है। माइल फंक्शन, जी यही जो वर्ड है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। जी हाँ, इनकरेक्ट वर्ड है। अब इसका जो राइट स्पेलिंग होता है उसको भी हम जान लेते हैं दोस्तों। MALFUNCTIONED। जी हाँ, MALFUNC। जी हाँ, सी एन के बाद सी होता है और TIONED मेल फंक्शन। जी हाँ, मेल फंक्शन MALFUNCTIONED मेल फंक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, मिस स्पेल्ड से चार वर्ड लिए गए हैं, तो मिस स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिस स्पेल्ड वर्ड। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड जो है एक वो गलत है, उसी को हमें पहचानना है। तो बिना किसी तरीके देख लेते हैं दोस्तों। रैपिडली बिल्कुल राइट वर्ड है। लीडिंग बिल्कुल सही है। ओबेसिटी बिल्कुल सही है। प्रीवेंटेबल, जी हाँ दोस्तों, यही जो वर्ड है गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवेंटेबल, PRE और भी के बाद जी हाँ दोस्तों ई होता है। जी हाँ, PREVENTABLE प्रीवेंटेबल का राइट स्पेलिंग ये होता है। तो बिना किसी देरी के आज के बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन मिस स्पेल्ड वर्ड से ही। जी हाँ दोस्तों, देयर इज ए स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड, जी हाँ जो भी स्पेलिंग रॉन्ग है उसी को हमें पहचानना है। तो देख लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को भी। जी हाँ, एक्सपायरी बिल्कुल सही है। बिकॉज बिल्कुल सही है। लाइसेंस, जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस जी सी होता है। जी हाँ, लाइसेंस में भी जी हाँ LICENCE, जी हाँ डबल सी यहाँ पर होता है, मतलब सिंगल सी होता है लेकिन सी होता है। जी हाँ दोस्तों, LICENCE, इसमें एस नहीं होता है लाइसेंस में। जी हाँ, तो LICENCE काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस का भी। और डिस्प्ले, जी हाँ दोस्तों, यही जो स्पेलिंग है हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। DESPAIR होता है। ई यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ई नहीं होता है। DESPAIR, जी हाँ DESPAIR, जी हाँ AIR यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से नहीं समझ में आएगा। DESPAIR, जी हाँ DESPAIR डेस्पेयर। जी हाँ, अब हमारा जो वर्ड है वो राइट हो गया है। तो बिना किसी तरीके अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं दोस्तों, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ये लास्ट, ये हमारा 20 क्वेश्चन था। तो जी ये 20वां क्वेश्चन था लास्ट। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।